श्रीचंद का आदमी, मारुति, सभी की और नील की फ़ोटो रिद्धि को दिखा के कहता है, देखो दोनों स्विट्ज़रलैंड में क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ खड़े हैं। वो रिद्धि को मिसगाइड करता है। रिद्धि फ़ोटो देख के कहती है, मुझे तो लगता था कि सभी भाभी मेरे लिए पता नहीं क्या कुछ कर रही होंगी, वो मेरी फैमिली है। तब मारुति कहता है, रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते हैं, ये मुझको मेरे बाप ने समझाया है। तो रिद्धि कहती, ओ क्या किया तुम्हारे बाप ने? तब मारुति कहता है, उसे छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। तो रिद्धि उसका हाथ पकड़ लेती है। वो रिद्धि को देखता है, फिर वो कहता है क्या है? तो रिद्धि कहती है, कहीं अगर नागराज पीछे से आ गया तो मारुति कहता है, तो बताओ क्या करूं, मैं यहीं रुकूं? रिद्धि हाँ में गर्दन हिला के इशारा करती है। मारुति उसे देखता रहता है। नील अपने केबिन में बैठा है, तभी सीनियर डॉक्टर आके पूछते हैं, क्या बात है, तुम वैसे अपने आ नहीं रहे हो और आज उनके लिए भागे फिर रहे हो? तब नील कहता है, मुझे सभी से कुछ बात करनी थी, वो मुझे बात ही नहीं कर रही थी, इसलिए। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या बात है, क्या पसंद करने लगे हो क्या? तब नील कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर बाहर सभी के पास चला जाता है। नील सभी से कहता है, ये कुछ टेस्ट हैं, आप करा लीजिए, आपको मैंने बात कर ली है, लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, और ये आपकी रिपोर्ट्स हैं। तो भागसिर कहती है, देखो डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, तुझे आदमी पहचानने की तमीज़ ही नहीं है। तब सभी मन ही मन सोचती है, मम्मी जी आपको नहीं पता, ये वही डॉक्टर है जिसकी माँ आपसे लड़ने के लिए आई थी। फिर एक नर्स आके उन्हें कहती है, चलिए मैडम भागश्री से। तो सभी भी जाने लगती है। नील सभी को रोक लेता है, आप ये फार्म भर दीजिए, मुझे इनकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी है। तो भाग्यश्री नर्स के साथ चली जाती है। तब नील कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैडम। तब नील कहता है, कल रात की हरकत के लिए सॉरी, मुझे सही से मिलना था, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन आपने अपने और उसके फ़ोन से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैं रात को वहाँ आ गया, लेकिन मुझे इतना तमाशा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए फिर से सॉरी। तब सभी कहती है, ठीक है, जब इतना आप कह रहे हैं तो वादा कीजिए कि आप सही से नहीं मिलेंगे। तब नील कहता है, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता, मैं इतना जानता हूँ कि जितना मैं उससे प्यार करता हूँ वो भी मुझे उतना प्यार करती है। मैं जानता हूँ वो बार बार सही अपने फ़ोन से मेरा नंबर ट्राई कर रही है। तब सभी खड़ी हो जाती है और कहती है, आपको कैसे पता? तो नील कहता है, मैं सुबह आया था आपके से सॉरी कहने, तब मैंने सुन लिया था। फिर नील सभी को रोक के एक अपराजिता का पौधा लाता है और वो कहता है, ये सही के लिए है, ये मैं उसे स्पोर्ट्स डे वाले दिन ही देना चाहता था, लेकिन हमारे झगड़े की वजह से नहीं दे पाया। तब सभी कहती है, सही को आपके गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तब नील कहता है कि शायद उसे मेरे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उसकी और उसको मुझे मेरी ज़रूरत है। नील कहता है, रजत के जाने के बाद वो अपना दर्द मुझसे कहती थी, मैं उससे अपना बात कहता था, जितनी ज़रूरत मुझे सही की है उतनी ही सही को भी मेरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी को मायूसी के अंधेरे में डाल दिया था, लेकिन सही से मिलने के बाद उम्मीद की रोशनी की एक किरण दिखाई दी है। तब सभी कहती है, ठीक है, मैं आपका गिफ्ट उसे दे दूंगी, लेकिन सही से मिलने की परमिशन नहीं दूंगी। तभी पता नहीं कहाँ से घूमते हुए सही वहाँ जाती है और एकदम से चिल्लाती है, फूकी अंकल। सभी आके तुरंत नील की गोदी में चढ़ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ हम हर साल फादर्स डे सेलिब्रेट करते थे, अब की बार नहीं करेंगे क्या? तब नील कहता है, क्यों नहीं करेंगे, आपके फूकी अंकल है ना। सभी दोनों का चेहरा देख रही है। फिर नील सही और सभी को एक जगह ले जाता है, वहाँ सभी के साथ केक काटता है और उसे भी खिलाता है। सही नील को भी केक खिलाती है। सभी दोनों की केमिस्ट्री देख रही है और बड़ी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही नील के गले लगते हुए सोच रही है, जैसे परिमा आंटी मेरी परी मामा बन गई हैं, ऐसी फूफी पापा बन जाते। हॉस्पिटल में केशव देख लेता है और सोच रहा है इन दोनों के बीच जरूर केमिस्ट्री चल रही है।
तभी वहाँ नागराज आ जाता है और कंपाउंडर से पट्टी करने को कहता है। सई उसे देख के पहचान जाती है। वो भी सई को देखते ही पहचान लेता है और तुरंत वहाँ से भागने लगता है। सभी उसका पीछा कर रही है। केशव फ़ोन करके मंजय को बताता है कि सभी मैडम अपनी सास को लेके चेकअप कराने यहाँ आई थी, वहाँ उन्होंने नागराज को देख लिया है और नागराज के पीछे गई हैं। तो मंजय का ठीक है कह के फ़ोन काट देता है और सोच रहा है इस बारे में श्रीचंद सर को बताना होगा। श्रीचंद मारुति को फ़ोन करके कहता है कि तेरे नागराज पर सभी की नज़र पड़ गई है, अगर वो सभी के हाथ लग गई तो तुझे और नागराज को यमराज के हाथ पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सही के पास उसका आई कार्ड है जो वो कंपाउंडर को दे रहा था दिखाने के लिए। सही उसे एड्रेस पे वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि नागराज का घर कौन सा है, तो एक लेडी बता देती है। सही उसके दरवाजे पे पहुँचती है, तभी नील पीछे से आके दरवाज़ा खटखटाता है। तो वो कहती है तुम मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगे? तो नील कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसकी वजह है सही। सही ने अभी हाल ही में अपने पापा को खोया है और आपकी हरकत से अगर आपको कुछ हो गया तो वो लड़की क्या करेगी? मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। तब एक लेडी वो दरवाज़ा खोलती है और वो दोनों को शक्ल देखती रहती है।